जनता द्वारा चुने गए सांसद जनता की आवाज़ को लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचाते हैं, जहां से एक पटल पर जो भी क्वेश्चन और उनके आंसर्स होते हैं वो संबंधित कार्यालयों मंत्रालयों द्वारा वहां पे पेश किए जाते हैं। और ऐसा ही एक मुद्दा उठा वन रैंक वन पेंशन का। एक बड़ी अपडेट आई है संसद भवन से। वन रैंक वन पेंशन में हुई देरी, क्या मिलेगा अब मुआवजा? इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया और एक क्वेश्चन पूछा गया 1 जुलाई 2014 से जो वन रैंक वन पेंशन लागू की गई थी, उसके बाद कुछ एक एनोमलीज थी, विसंगतियां थी वन रैंक वन पेंशन में। तो सरकार ने वन मैन जुडिशियल कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को तो सौंप दी है, लेकिन सरकार ने इसको सार्वजनिक नहीं किया। तो इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर सरकार का जवाब आ चुका है और सीधा हम उस प्रश्न और उत्तर काल में जो प्रश्न पूछा गया और जो जवाब दिया गया उसको यहाँ पे जानेंगे। प्रश्न 3 फरवरी 2023 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित है और ये प्रश्न पूछा था श्री राजमोहन उनियन जी ने। इन्होंने रक्षा मंत्री जी से पूछा, क्या सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में वन रैंक वन पेंशन 2 जिसे OROP 2 कहते हैं उसको 15 दिसंबर 2022 से पहले क्रियान्वित कर दिया है? और यदि हाँ तो इसकी जानकारी संसद में पटल पर रखें। इसके जवाब में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी ने जो जवाब दिया, उनके अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2022 के वन रैंक वन पेंशन के अपने आदेश को लागू करने की अवधि को दिनांक 15 मार्च 2023 तक का विस्तार प्रदान किया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी 2023 के पत्र के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन संशोधन हेतु आदेश जारी कर दिए हैं। दिनांक 20 जनवरी 2023 को प्रत्येक रैंक और प्रत्येक श्रेणी हेतु पेंशन अंक तालिकाओं सहित विस्तृत अनुदेश भी जारी कर दिए। यानी इनका कहना है कि 4 जनवरी 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा ऑफिशियल लेटर जारी करने के बाद 20 जनवरी 2023 को OROP 2 टेबल्स भी जारी कर दिए है और OROP के पेमेंट के लिए आदेश भी जारी कर दिए। अब अगला क्वेश्चन था कि क्या PCDA ने 1 जुलाई 2019 से अब तक की अवधि के लिए सेकंड OROP के कार्यान्वयन में हुई देरी के लिए पूर्व सैनिकों को मुआवजा देने पर विचार किया है? और यदि हाँ तो इसके बारे में जानकारी दें। साथियों, लगभग 3.5 साल ऊपर बीत गए क्योंकि 1 जुलाई 2019 से OROP 2 का रिवीजन होना था। तो जो 3.5 साल की देरी हुई है, इस देरी के दौरान क्या पूर्व सैनिकों को पेनल इंटरेस्ट मिलेगा या इसके ऊपर जो देरी हुई है कोई मुआवजा मिलेगा? इसके बारे में जो संसद में जवाब आया है उसमें कहा गया है कि रक्षा बल कार्मिकों के लिए पेंशन संबंधी मामलों पर सरकारी आदेशों और नीतियों हेतु PCDA कार्यान्वयन एजेंसी है। दिनांक 1 जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बलों के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की संशोधित पेंशन हेतु भुगतान हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि क्या कोई मुआवजा दिया जाएगा, तो इसके बारे में कोई भी जवाब रक्षा मंत्रालय की ओर से नहीं दिया गया। जवाब को घुमा फिरा के कहा गया है कि PCDA पेंशन प्रयागराज इसके लिए नोडल एजेंसी है और वो संशोधित जो रिवाइज पेंशन है उसका भुगतान उसके द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पे बात रही थी कि 3.5 साल का जो OROP का एरियर बन रहा है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट जारी किया जाएगा, तो उसके ऊपर रक्षा मंत्रालय ने कुछ भी नहीं कहा। चलिए अगला
जो प्रश्न पूछा वो था, क्या सरकार का विचार 1 जुलाई 2014 से जो ओआरपी इम्प्लीमेंट हुआ था उससे संबंधित पूर्व सैनिकों की शिकायतों को देखने के लिए एक वन मैन जुडिशियल कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने का विचार सरकार का है क्या? यदि है तो उसके बारे में जानकारी दें। तो इसका जो जवाब आया है वो कहा गया जी नहीं, हम इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। वर्तमान में सरकार के द्वारा एक सदस्यीय न्यायिक समिति यानी वन मैन जुडिशियल कमेटी की सिफारिशों के संबंध में अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया है। तो इस वन मैन जुडिशियल कमेटी में ऐसा क्या है जिसके तथ्यों को सरकार छुपाना चाहती है? क्या इसके अंदर ऐसी बातें कही गई है जिससे पूर्व सैनिकों को 1 जुलाई 2014 से और अतिरिक्त लाभ मिल सकता है? शायद इस कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा ही होगा, जिसमें कोई ऐसी बात कही गई होगी जिससे एक्स सर्विसमैन को ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है, और इसी के लिए सरकार इस वन मैन जुडिशियल कमेटी को सार्वजनिक करने से हिचकिचा रही है। जब कमेटी गठित ही कर दी गई, जिसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, तो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में बार बार ये मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन जवाब आता है जी नहीं, यानी सरकार का कोई विचार नहीं है कि इसको सार्वजनिक करें। तो क्या ये पूर्व सैनिकों के साथ में अन्याय नहीं है? उनके हकों को दबाने की कोशिश नहीं है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।